अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सपा नेता तेज नारायण पांडे पवन ने कोषा अध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। कहा 5 जून को छापे में रुपए मिलने के बाद भी चंपत राय ने एफआईआर नहीं कराई। कोष का मामला होने पर कोषा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो सोते रहे। पवन पांडे ने सुप्रीम कोर्ट से गोविंद देवगिरी को बर्खास्त कर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राय पर भी केस दर्ज करने को कहा गया है। पंच प्रमुख मंदिर राम निवास बरगदवा रामपुर अयोध्या राम पंच प्रमुख आपसे खाते हुए ये बात ऐसी हुई कि उस मंदिर की देखभाल के लिए पंच प्रमुख ने हमारी जो कमेटी पंचायती मंदिर है, लड़के को हम लोगों ने पुजारी कम महान बना दिया कि भाई तुम देखभाल करो, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है। हम लोग पंच प्रमुख हुआ कि इनको बना दिया जाए, वो उसकी देखभाल करने पड़े। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। जल्दी बताओ, नामा बिला कब्जा एक दस्तावेज तैयार करके जो भैया ने बताया कि 5 करोड़ 80 लाख में लिखा पड़ी हुई और 60 लाख दे दिया किराएदारों को, किसी को 50 लाख, किसी को। तो पता लगा कि मंदिर में स्थित भगवान का झूला जो सिंहासन होता है और राम दरबार होता है अयोध्या में, क्योंकि हमारा मंदिर राम निवास, जब रामचंद्र जी जवान थे तब उसमें निवास करते थे, वहां पैदा नहीं हुए थे। तो उसका हमारे मंदिर का जो सिंहासन था वो चांदी का सिंहासन, उसके बाद हमारे राम दरबार का पूरा जेवरात गहना, उसके बाद एक पीतल की का पलंग स्वयं, इसके ना पर बैनामा है, ना कोई कागज है, ना पत्र। आप पूछ कैसे गए? तो इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग यहाँ बड़ा मंदिर बनाएंगे, हमें पता चल गया है कि असली प्रमुख आप लोग हैं, असली मालिक हैं, तो 4-6 करोड़ आप ही ले लीजिए। जब हमने चोरों दे दिया 5 करोड़, तो आप तो उसके मालिक हैं, तो आप जितना कहीं हम दे दे भाई, लेकिन अब मंदिर में उसको जाने दीजिए। तो हमने कहा बताइए हमारा सब करोड़ों गहना कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि रखा हुआ। तो हमने कहा उसकी रसीद दीजिए। मैं पंच प्रमुख की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है देंगे। पहले कहा, बाद में साहब वो मिलते ही नहीं थे। फिर एक आध बार करे छोड़िए, वो सब सुरक्षित है, जाने दीजिए। तब मैंने एफआईआर का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि इधर 5 साल से वहां चढ़ावा भी चल रहा है। उस चढ़ावे पे पूरा हजम कर दे। जो राम जी के ऊपर चढ़ावा है उसकी तो कम से कम वहां के ये कुछ है पदाधिकारी है, उसकी गिनती है। मंदिर राम निवास के चढ़ावे का कितना रकम आई, कितना सोना चढ़ा, कितना रुपया चढ़ा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। वो सब चंपत राय से शाम को उनके यहाँ से बन के चली जाती है। ये क्या अद्भुत बात है। तो श्री हरशंकर सफरीवाला जी ये अभी अपनी बात को रखेंगे आपके बीच में। इनका मंदिर राम निवास बरगदवा कोट अयोध्या, उस मंदिर में लगभग मुझे लगता है 15-16 जमीन मंदिर परिसर में है। मंदिर परिसर में ही 15-16 जमीन है ना। और मंदिर के नाम पर लगभग 350 बीघा जमीन है। 15-16 बीघा मंदिर में है, मंदिर के साथ, और अलग उसकी 350 बीघा जमीन है। पंच प्रमुख है हरशंकर सफरीवाला, उस मंदिर परिसर के पंच प्रमुख है। वहां एक पुजारी को लोगों ने नामित किया था वीरेंद्र दास, पुजारी बटे महान वीरेंद्र दास। वीरेंद्र दास से चंपत राय ने गलत तरीके से बयाना नामा बिन कब्जा करा लिया, मतलब बयाना दे दिया बगैर कब्जे के। ये लिखा पढ़ी का मतलब हुआ बयाना नामा बिन कब्जा। उसे कर लिया चंपत राय ने 5 करोड़ 80 लाख में। ये सारे कागज अभी 80 लाख में 60 लाख बयाना नामा बिन कब्जा। 60 लाख रुपया वीरेंद्र दास को एडवांस दिया। 60 लाख 60 लाख रुपया एडवांस दे दिया, और उसके बाद पूरा मंदिर कब्जा कर लिया। मंदिर में जो ऑफिस था वो कब्जा कर लिया, मंदिर की जमीन कब्जा कर लिया। मंदिर की जमीन जो दूसरे जिलों में थी, चंपत राय ने उसको प्रॉपर्टी डीलरों को सौंप दिया, और उसके बाद जो इनका ऑफिस था वो भी कब्जा, आज वो के कब्जे में है। और इनका जो सबसे बड़ा आरोप है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मूर्ति, सिंहासन, स्थान और आभूषण मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए का कहना था, जो चंपत राय ले गए। 10 करोड़ रुपए का गहना, सिंहासन, भगवान की मूर्ति जो चंपत राय ले गए। इन्होंने चंपत राय से कई बार रसीद मांगी। चंपत राय ने कहा रसीद हम आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। इनको आज तक रसीद नहीं मिली, और आज उस मंदिर पर
कब्जा है, ट्रस्ट ने कर लिया है। और पूरा आभूषण मूर्ति सब चोरी हो गया, सब संपत्ति। अच्छा, एसआईटी की जो मांग की गई उसकी चिट्ठी कहां है? ट्रस्ट ने जब एसआईटी की मांग की थी तो उसका कोई पत्र उत्तर जारी किया होगा ना, मुख्यमंत्री को लिखा होगा कि जांच होनी चाहिए, वो पत्र भी सामने नहीं आया आज तक। एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? संजय प्रसाद को, वो भी ट्रस्टी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। इन्हें बड़ी पीड़ा है कि अखिलेश यादव जी ने कैसे इस मुद्दे को उठा दिया। बहुत पेट में दर्द है पूरी ट्रस्ट को, भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव, पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जब देखा कि राम मंदिर में डकैती और लूट पड़ रही है तो प्रभु श्री राम ने स्वयं अखिलेश जी को बताया, क्योंकि अखिलेश जी केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं भगवान का, और उन्होंने देखा कि भगवान का मंदिर भोलेनाथ का बन रहा है, भोलेनाथ के पुजारी है प्रभु श्री राम। उन्होंने अखिलेश जी को बताया और अखिलेश जी ने पूरा खोल दिया कि राम मंदिर में डकैती हुई, लूट हुई। आज उसके बाद उसी का परिणाम अखिलेश जी के ट्वीट पर लिखने और पेज का कि आज ये पूरी देश की मीडिया कवर कर रही है, एसआईटी जांच हो रही है। हाय तौबा, कोहराम मचा है, राम मंदिर के लुटेरे सामने आ गए। आज अगर ये किसी की देन है तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इसके लिए हम अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनका इस्तीफा प्राप्त हुआ। वो इस्तीफे की कॉपी क्यों नहीं जारी कर देते? जो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा लिखकर दिया है उसे ट्रस्ट को जारी करने में दिक्कत क्या है? किसको संबोधित करके चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, ये जारी करने में दिक्कत क्या है? और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफे में कारण क्या लिखा है? कारण का भी उल्लिखित होना चाहिए कि इस्तीफा किस कारण से दिया गया, यह भी तो सार्वजनिक होना चाहिए। कि शिलाएं चोरी हो गई, 140 करोड़ लोगों का विश्वास चोरी हो गया, आस्था चोरी हो गया, और मैं इसको रोक पाने में अक्षम रहा, मैं डकैतों का सरगना, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। क्या लिखा उसमें ऐसा? भाई इस्तीफा वेरीफाइड पेज पे लगी है, वो इस्तीफा भी लगा दे। अनिल मिश्रा ने इस्तीफे में क्या लिखा और चंपत राय ने क्या लिखा, क्यों नहीं लगा देते? कब दिया, क्यों दिया, किसको दिया, किस कारण से दिया, कुछ स्पष्ट ही नहीं है। तो ये केवल जनता को ठग रहे हैं, ये सब मिलकर जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। और मैंने पहले दिन जब प्रेस मीटिंग बाहर निकलेगी, आएगी, जाएगी, चैनल दिखाएगा, गाड़ियां आ गई, दिखाएगा, आए थे, दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, कोई बोलेगा दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। अच्छा बताओ, इनके डकैत सारी मलाई चाट गए, दूध पानी गिर रहे हैं। ट्रस्ट के डकैत सारी मलाई खा गए और ये दूध और पानी इस पर निकालने की बात कर रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी। क्या आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं? हफ्ते में 2 बार आप मंदिर जाते थे और आपकी नाक के नीचे डकैती पड़ गई, आप जान ही नहीं पाए। आपका इंटेलिजेंस, अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई, गोपाल राव से पूछताछ हुई, जितने ट्रस्टी हैं क्या उनको बुला के पूछताछ की गई? केवल छोटी। और ये कल छापा मारने का ड्रामा चल रहा था, पुलिस वाले मीडिया की बोर्ड जो है, बक्सा उल्ट रही है, बेड उल्ट रही है, अलमारी उल्ट रही है। मैंने कहा था ना, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब चलिए मान लिए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, तो ये क्यों रह रहे हैं मंदिर परिसर में? इनकी बातचीत क्यों हो रही है? क्यों अयोध्या में है ये? या अयोध्या से बाहर? क्या अयोध्या में रह के सबूत मिटाना चाहते हैं ये? क्यों अयोध्या में? क्यों मंदिर के लोग इनकी बातों को अंदर इनसे डमरू बजा रहा, उतना नाच चल रहा, कि अहम सबूत मिटाए जा सके। को धन्यवाद देंगे कि हमारे सारे अधिवक्ता बंधुओं ने इस बात का निर्णय लिया कि डकैतों, राम मंदिर के डकैतों का मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा। हम इसके लिए पूरी अपनी समाजवादी पार्टी, अयोध्या वासी होने की तरफ से, राम भक्त होने की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। चोरों, आस्था लूटने वालों का मुकदमा कोई लड़ेगा, इसके लिए पूरी अधिवक्ता बंधुओं को, कालिका मिश्रा जी की पूरी कमेटी के निर्णय को हम धन्यवाद देते हैं, उसका स्वागत करते हैं। मंदिर और मंदिर में हुई डकैती जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सुर्खियों में है। किस तरह से जिन लोगों को ट्रस्ट में जिम्मेदारी दी गई, 140 करोड़ भारतीयों के ट्रस्ट पर खरा नहीं उतर सका। उसने 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ अयोध्या वासियों को
और पूरी देश और दुनिया में जिन लोगों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में है, मर्यादाओं के नाते, आचरण के नाते, ये ट्रस्ट में बैठे हुए लोग दिन भर राम राम करते हैं और राम के नाम पर, राम के चढ़ावे में डाका डालने में, लूटने में इन्होंने कोई परहेज नहीं किया। इनकी आत्मा जगी नहीं, इनका सम्मान नहीं रोया, इनको डर नहीं लगा, भय नहीं लगा। से फोन आ रहा है कि भैया अयोध्या में क्या हो गया, भैया कैसे चढ़ावा चोरी हो गया, कैसे राम जी की शिला चोरी हो गई, कैसे मुकुट चोरी। जिस गरीब आदमी ने 5 रुपया डाला होगा, 1 रुपए का सिक्का भी दान पात्र में डाला होगा, और जिसने 5 करोड़ रुपया दिया होगा, आज दोनों हुआ था, छापा पड़ा था, तो 5 तारीख को पहली बार FIR क्यों नहीं कराया? चंपत राय ने जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को FIR क्यों नहीं कराई? पाने का काम किया। 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का जवाब ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए। गजनवी ने लूटा 17 बार, ये 40 दिन में लूटे 70 बार, तो 72 होगा भैया, घर से बरामद हुआ। तो चंपत राय जी इतने दिनों तक, जब तक SIT और FIR नहीं हुई थी, क्या कर रहे थे? क्या 2020 खेल रहे थे? मतलब इसका मतलब सब जानने के बाद मौन रख करके 140 करोड़ के साथ साथ अयोध्या वासियों को बेवकूफ बना रहे थे। सब जानकारी में होने के बाद चंपत राय राम मंदिर में जो चढ़ावे की डकैती लूट हुई है उसके सरगना है। उनके नेतृत्व में डकैती और लूट हुई थी। वो मन वचन कर्म से ईमानदार होते तो 5 तारीख को ही उनको FIR करानी चाहिए थी, और 5 तारीख ही नहीं, जब उसके पहले महिपाल सिंह ने इनको सूचना दी थी, जब बक्सा उल्टवाया गया था, बक्से में रुपया ज्यादा निकला था, लिखा पढ़ी में कम था लेकिन बक्से में ज्यादा था, और जब महिपाल सिंह ने सूचना वर्ष पहले दी थी, तभी इनको FIR करना चाहिए था कि बैंक के कर्मी और रुपया गिनने वाले कौन कौन लोग मिले हैं जो इस तरह से चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। लेकिन तब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने कोई काम नहीं किया। ये तीनों आदमी मास्टरमाइंड हैं, सरताज हैं। राम मंदिर चढ़ावा डकैती कांड के ये तीनों प्रमुख हैं। ये उससे बड़ी बात, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पता नहीं कहां है, कौन सी कुंभकर्ण में सो रहे हैं। भाई जब 5 तारीख को रुपया बरामद हो गया, मंदिर में रुपया गिनने वाले के घर से, सारा मामला कोष का, कोषाध्यक्ष गायब है। कोषाध्यक्ष ने 3 दिन पहले चिट्ठी जारी की, न तो उस पर साइन है न मोहर है, और उस पर लिख दिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा इनको प्राप्त हुआ है कोषाध्यक्ष को, इस पे 11 तारीख को विचार करेंगे। आप सोचिए कि इनकी डकैती के सबूत सब मिटाए जा सके। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की डकैती के जो सबूत और प्रमाण है वो मिटाए जा सके। उन सबूतों को मिटाने के लिए मीटिंग 11 जुलाई कर रहे हैं। अरे भाई मीटिंग तत्काल, इतना गंभीर मुद्दा, पूरा देश जल रहा है, पूरे देश की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सारी तरह खबरें चल रही है, डेली 12 बजे पन्ने की खबर छप रही है, और उसके बाद आप 11 तारीख को मीटिंग करेंगे। आप मीटिंग अभी क्यों नहीं करते, काल करते? इधर 20-25 दिनों से ट्रस्ट की काल गुजारियों के नाते चर्चा का विषय बना है। ट्रस्ट में बैठे हुए लोगों ने मर्यादा चोरी, मुकुट चोरी, हीरा चोरी, हार चोरी, ये सारे काम किए हैं। जब 5 तारीख को डकैती का पैसा, चढ़ावे का पैसा बरामद हुआ, हमारा सवाल है चंपत राय ने उस समय मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? जब 5 तारीख को पैसा बरामद हो गया, जिसके CCTV फुटेज सारे चीजें हैं, तो 5 तारीख को ट्रस्ट ने मुकदमा इस बात तक क्यों नहीं लिखाया? और 20-25 दिनों तक चंपत राय और इनके कर्मचारी अनिल मिश्रा, गोपाल राव केवल 140 करोड़ भारतीय अयोध्या वासियों को बेवकूफ बनाते रहे, ठगते और लूटते रहे। SIT का मतलब कुछ नहीं। आप बताइए, SIT की जांच के बाद क्या SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई? क्या आज तक आया कहीं की रिपोर्ट में क्या है? और अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस तरह से कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने लगाया कि इस्तीफा प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ, अभी स्वीकार नहीं हुआ है। स्वीकार करने की मीटिंग 11 तारीख को है। कोषाध्यक्ष जी खुद कटघरे में है, इतना कोष लूट गया, कोषाध्यक्ष पता नहीं कहां गायब थे।
इनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, इनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए कि मंदिर का कोष लूट गया, कोषाध्यक्ष गायब थे। कहीं कोई भूमिका है ही नहीं है, केवल लगातार राम मंदिर को ठगने लूटने का कार्य चल रहा है। इस्तीफा दे दिया तो चंपत राय, अनिल मिश्रा आज भी मंदिर पर अपना, उनके नेतृत्व में काम कैसे हो रहा है, कैसे उनके नेतृत्व में सारी राम मंदिर के अंदर क्रियाकलाप हो रही है, क्यों नहीं इनको मंदिर परिसर से जहां ये रहते वहां से बाहर किया जाता। आज भी इनके नेतृत्व में है गोपाल राय, अनिल मिश्रा, चंपत राय, ये कैसे आज भी मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं, उससे इनको हटाया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे दूध का दूध पानी पानी करने, मंदिर डकैतों ने सारी मलाई पे हाथ फेर दिया, ये पानी अधू दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या चंपत राय से एसआईटी ने पूछताछ, इनके मुकदमा लिखाया? गोपाल राव, अनिल मिश्रा पे कोई कार्रवाई हुई क्या? सारे ट्रस्टियों से बुला करके पूछताछ हुआ? केवल ठगने और लूटने की परंपरा है। केवल 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ अयोध्या वासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये हरशंकर सफरीवाला बैठे हैं, ये पंच प्रमुख हैं मंदिर राम निवास अयोध्या के। इनके मंदिर को गलत तरीके से पुजारी से चंपत राय ने लिखाया, बयाना बिन कब्जा 5 करोड़ 80 लाख में तय किया, 60 लाख रुपया एडवांस दिया। इनका आरोप है, बगल बैठे हैं, कि मंदिर की 10 करोड़ रुपए के जवाहरात, भगवान का झूला, सोना चांदी सब गायब हो गया, चंपत राय लेकर चले गए। और उसके बाद जब रसीद मांगे, हाँ देंगे देंगे, और आज तक कोई रसीद नहीं दिया। जो इनके मंदिर का ऑफिस था उस पर ट्रस्ट का कब्जा है, मंदिर की जमीन पर ट्रस्ट का कब्जा है गलत तरीके से। जो जमीन, जो मंदिर लिखाई ही नहीं जा सकती, लिखा पढ़ी नहीं कर सकते, उसको ले लिया। तो जवाबदार, मैंने पहले कहा, चंपत राय ने सत्ता के बल पर अयोध्या में गुंडाई करने का काम, लूटने का काम, जमीनों मंदिरों को अवैध रूप से कब्जा करने का काम, एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर की भी भूमिका में चंपत राय रहे हैं। चंपत राय ने डकैती और लूट में कोई कमी नहीं किया है। डकैती और लूट के साथ एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर के रूप में अयोध्या को ठगने और लूटने का काम भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सारे लोगों ने किया है। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग है कि ऐसे डकैतों को मंदिर परिसर से बाहर करें, कठोर कार्रवाई करें। सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में कार्रवाई करे, जांच कराए और परत दर परत बाहर आनी चाहिए। मामले हम लोग निकल पड़े कार्रवाई करने, फिर हम कार्रवाई करें उसके लिए। मुख्यमंत्री लोगों ने ये भी कही है कि जो चांदी समाज में 200 किलो चांदी की जो गायब बताई जा रही है, उन्होंने कहा इसको भी हम जल्दी सामने पेश करेंगे। तो करें ना, कौन रोक रहा है? लगातार 25 दिनों से आरोप लग रहा है, क्यों नहीं करते? तो डॉक्टर मना दिया क्या बोलने से? जो कहा जा रहा है चंपत राय इतनी देर से हम बोल रहे, सुनने रोका, प्रश्न बता दो दिया सारी बात। क्या जो बार ने अलका मिश्रा सहित अपने हजारों की संख्या में जो हमारे अधिवक्ता बंधु है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने कहा कि हम डकैतों चोरों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। हम इस निर्णय की बधाई देते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, और एक अयोध्या वासी होने के नाते उनके निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शर्मिंदा होना चाहिए मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए कि जिस मंदिर में आप हफ्ते में 2 बार जाते थे, आपके नाक के नीचे डकैती पड़ गई। राम मंदिर में आस्था लुट गई, राम मंदिर में हीरा गायब हो गया, सोना चांदी गायब हो गया, सिल्ली गायब हो गई, चढ़ावा चोरी हो गया, और आप कुछ नहीं कर पाए। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर में 3-4 सरसों से डकैती लूट हो रही थी, आप जान ही नहीं पाए। शर्मिंदा मुख्यमंत्री हो, हम काहे हो? उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनका इंटेलिजेंस, उनकी सुरक्षा फेल है।